हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे अकाउंट्स की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम सबसे पहले बात करेंगे रिसिप्ट्स के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं से इनकम आ रही है, आपकी जेब में कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है। आपने कोई सामान सेल कर दिया, आपके पास कोई एसेट पड़ी हुई थी, आपने उसे सेल कर दिया, यानी कि आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है। अगर मैं बात करूं रिसिप्ट्स के बारे में तो रिसिप्ट्स हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स का क्या मतलब होता है? वो इनकम जो आपको डेली बेसिस पर हो रही है, डेली बेसिस पर आपको इनकम हो रही है। जैसे कि आपने कोई गुड्स सेल कर दी, सेल ऑफ गुड्स। अब देखिए, गुड्स में आपके पास कुछ भी आ सकता है, कोई कपड़ा, कोई एसी, टीवी, आपके पास कुछ भी पड़ा था, आपने उसे सेल कर दिया। आप उसे डेली बेसिस पर सेल कर रहे हो, उसको सेल कर आपको इनकम जनरेट हो रही है। अगर मैं बात करूँ कैपिटल रिसिप्ट्स की, ये डेली बेसिस पर नहीं होती, ये आपको कभी कभी होती है, लेकिन इसका जो बेनिफिट होता है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि आपने सेल कर दी कोई फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट। जैसे कि आपके पास कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था, आपने उसे सेल कर दिया, उसको सेल कर आपको कुछ इनकम जनरेट हो रही है। यानी कि वो रिसिप्ट जिसको आपने सेल कर दिया, लेकिन उसे सेल करने से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है। और ये रिसिप्ट्स आपको कभी कभी रिसीव होती है आपके पास। आप डेली आप अपना फर्नीचर तो सेल नहीं करोगे, कभी कभी करोगे। वो जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है वो डेली बेसिस पर होती है। आपने डेली कुछ ना कुछ सेल करते हो, उसकी वजह से जो आपको इनकम रिसिप्ट्स हुई उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोल देते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि आपने कोई गुड्स और सर्विसेज को सेल कर दिया, जो आप डेली बेसिस पर करते हो। कैपिटल का मतलब होता है जो आप रेवेन्यू नेचर की नहीं होती है, यानी कि आपने कोई फिक्स एसेट को सेल कर दिया, आपने कोई बिल्डिंग को सेल कर दिया, फर्नीचर को सेल कर दिया, या फिर यहाँ पर आप लोन की एग्जांपल भी ले सकते हो। अब लोन आपने ले लिया, लोन जो आपने लिया है वो आपकी जेब में पैसा तो आ ही रहा है ना, इसकी वजह से आपकी लायबिलिटी बेशक इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपके जेब में पैसा तो आ रहा है। यानी कि कैपिटल रिसिप्ट जो कि आप कभी कभी आपको इनकम जनरेट होती है। रेवेन्यू का मतलब आपको डेली बेसिस पर इनकम जनरेट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर के ऊपर। अब देखिए, आप ऐसी अमाउंट जो आप स्पेंड कर रहे हो अपनी कुछ चीज़ों को परचेज करने के लिए, आपने कोई एसेट को परचेज करा। अब देखिए, मान लीजिए आपका कपड़े का काम है, आप अपना कपड़ा जो है आगे सेल करते हो, आपने पहले वो कपड़े को परचेज किया, जो परचेज करने के लिए खर्चा आया उसी को हम एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो, कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, उसको लेकर जो खर्चा आता है उसी को हम एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। एक्सपेंडिचर को भी रिसिप्ट्स की तरह दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप बोल सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, यानी कि वो खर्चा जैसे कि आपने कोई एसेट को परचेज करा। अब ये जो खर्चा होता है वो आपका कभी कभी होता है, डेली तो नहीं होता। वो एक्सपेंडिचर आपका कभी कभी होता है, डेली बेसिस पर नहीं होता, लेकिन जो इसका बेनिफिट होता है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आपने कोई फर्नीचर परचेज कर लिया, बिल्डिंग परचेज कर ली। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जाने की वो खर्चा जो आपका डेली बेसिस पर हो रहा है, आपने वो खर्चा किया जो कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आपने कोई कपड़ा परचेज कर लिया, उसके लिए आपका कोई खर्चा हो रहा है। आपने कोई रॉ मटेरियल को परचेज कर लिया, उसको लेकर आपका कोई खर्चा हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की, इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी डिवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू की मैंने आपको एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में भी दी थी। फिक्टिशियस एसेट के बारे में हमने जब बात करी थी, यानी कि वो खर्चा होता है जो बार बार होता है, लेकिन जो इसका बेनिफिट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, आने वाले सालों में होता है। इसका जो बेनिफिट होता है आपको 1 साल से ज़्यादा होता है। यानी कि ये वो खर्चा होता है जो होता तो बार बार है, रोज़ होता है। जैसे कि आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में एग्जांपल दी थी। एडवर्टाइजमेंट होती है, आपने टीवी में देखा होगा कि बहुत सारी ऐड आती है डेली,
लेकिन जो ऐड होती है वो चलती तो रहती है, मतलब वो खर्चा आपका बार बार हो रहा है, रोज हो रहा है, लेकिन जो उसका बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, आने वाले सालों में उसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलता है, उसी को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेंस के ऊपर। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फ़र्क होता है। जो एक्सपेंस है वो आपकी एक शॉर्ट टर्म होती है। एक्सपेंस से जाने कि आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई फैक्ट्री है, अब मैंने वो फैक्ट्री में किसी वर्कर को रख लिया, वो वर्कर क्या कर रहा है, मुझे मशीन की हेल्प लेकर कुछ ना कुछ सामान बना कर दे रहा है, मैं उसको उसके बदले में सैलरी दे रही हूँ। अब वो मुझे सामान बना के दे रहा है, मैं उसे सैलरी दे रही हूँ, यानी कि सामान बेचकर मुझे कल को प्रॉफिट होगा, यानी कि मैंने कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा किया है, उसी को एक्सपेंस बोलते हैं। जो आपका एक्सपेंस होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका प्रीपेड और एक है आउटस्टैंडिंग। अगर मैं बात करूं प्रीपेड की, प्रीपेड का मतलब होता है पहले, यानी कि एडवांस में। प्रीपेड यानी कि प्री का मतलब पहले, यानी कि आपने जो पैसा है वो आपने एडवांस में पे कर दिया, इसका जो बेनिफिट है वो आपको आने वाले सालों में मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 2023 में कोई रेंट पे किया है, लेकिन आप किसी घर पर रह रहे हो, उसका रेंट आपने 2023 में पे कर दिया, लेकिन जो इसका बेनिफिट है वो आपको 2024 में जाकर मिलेगा, यानी कि आपने 2024 के लिए एडवांस में रेंट दे दिया, आपने 2023 में ही रेंट दे दिया एडवांस में, इसका जो बेनिफिट है वो आपको 2024 में जाकर मिलेगा। यानी कि प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में वो खर्चा जो आप पहले कर चुके हो, लेकिन उसका जो बेनिफिट है आपको आने वाले साल में मिलेगा। अब 2024 का रेंट मैंने 2023 में पे कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। वो खर्चा जो हो चुका है लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं किया है, वो खर्चा जो हो चुका है लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं किया है। मान लीजिए 2023 का रेंट वो जनरेट हो चुका है, वो मैंने पर अभी तक पे नहीं किया है, यानी कि वो खर्चा जो हो तो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं किया गया है, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। प्रीपेड आपने एडवांस में ही कुछ पेमेंट कर दी, आउटस्टैंडिंग का मतलब आपने अभी तक पेमेंट करी नहीं है, वो खर्चा तो हो चुका है लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेवेन्यू, प्रॉफिट और इनकम और गेन के बारे में। इनके बीच में डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की, रेवेन्यू का मतलब आपको कहीं ना कहीं से कैश का इनफ्लो हो रहा है, आपने कोई सामान बेच दिया उसके बदले में आपको कैश रिसीव हो रहा है। अगर मैं बात करूं, आप मान लीजिए आपने कोई कपड़ा बेच दिया, आप कपड़ा लेकर आए 100 रुपये का, पर आपने उसे सेल कर दिया 500 रुपये का। अब जो रिसिप्ट हो रही है, यानी कि आपको यहाँ पर रेवेन्यू हो रहा है वो 500 रुपये का, ठीक है, इसी को रेवेन्यू बोलते हैं। यानी कि आपको कुछ बेच दिया, अब मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया, उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, आपने कहीं पर पैसे लगाए हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है, यानी कि वो जो आपको रेवेन्यू के रूप में मिल रहा है, यानी कि कुछ आपने सेल कर दिया। यहाँ पर सिर्फ इस बारे में बात करी जाती है कि आपको पैसा कैसे आ रहा है, यानी कि आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है। आपने कोई सामान था, उसको आपने 100 रुपये में परचेज़ किया, लेकिन सेल उसे 500 रुपये में कर दिया, उसके सेल करने से जो आपको पैसा मिला उसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम और प्रॉफिट के बारे में। अगर मैं बात करूँ इनकम की, इनकम का मतलब होता है आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब मैंने वहाँ पर कपड़े की एग्जांपल दी, कपड़ा आपने सेल किया 500 रुपये का, लेकिन उसको लेने के लिए खर्चा हुआ 100 रुपये का, यानी कि आपको इनकम हो रही है 400 रुपये की। यानी कि यहाँ पर आप क्या करते हो, जो आपको रेवेन्यू हुआ है उससे आप एक्सपेंसेस को लेस कर देते हो, उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है आप उसी को इनकम बोलते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, देखिए आप कोई कपड़ा बेच रहे हो, कपड़े में आपके पास टी शर्ट आ गई, जीन आ गई, मतलब आप हर वैरायटी का कपड़ा बेच रहे हो, उसको बेचकर जितना रेवेन्यू हुआ, हर वैरायटी के कपड़े को बेचकर जितना रेवेन्यू हुआ माइनस हर वैरायटी को परचेज करने में कितना खर्चा हुआ,
उसको माइनस कर जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मैं बात करूं इनकम की, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करी जाती है, सिर्फ एक चीज़ का रेवेन्यू। यहाँ पर आपके टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करी है कि टोटल आपके पास कितना आ रहा है, हर वैरायटी का कपड़ा बेचकर आपके पास कितना टोटल रेवेन्यू आ रहा है, हर वैरायटी का कपड़ा परचेज करने के बाद आपके पास कितना टोटल खर्चा हो रहा है। यहाँ पर इनकम के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक चीज़ की बात करी जा रही है, यहाँ पर आपकी टोटल हर चीज़ के बारे में बात करी जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेन की। अब गेन क्या होता है, प्रॉफिट और गेन में बहुत फ़र्क होता है। गेन ये आपको अचानक होता है, जैसे कि आपकी कोई लॉटरी लग गई तो उसी को गेन बोलते हैं। ये आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ, आप मान लीजिए आपने काफ़ी बार सुना होगा कि किसी पर्सन ने एक बिल्डिंग परचेज करी 10 लाख की, उसने कुछ महीनों बाद उसे सेल कर दिया 30 लाख में। जाने कि उसने क्या किया, उसने कुछ चीज़ परचेज करी, उसको मुनाफे के लिए उसको सेल कर दिया। ऐसे ही बिजनेस में आपके पास कोई मशीनरी बची थी, आपने उसे 5-7 लाख रुपए में परचेज कर लिया। आपने 2-3 साल बाद आपने देखा कि उसका तो आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है, आपने उसे सेल कर दिया। यानी कि इसका बिजनेस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, या आपको सडनली होता है, जैसे कि आपकी कोई लॉटरी लग गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉस के बारे में। लॉस क्या होता है, अगर मैं बात करूं लॉस की, जाने कि जो आपका टोटल एक्सपेंसेस है वो टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है। यानी कि टोटल एक्सपेंसेस जो है वो आपके टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कपड़े की, आपने उसे कपड़े को परचेज किया 500 रुपये में, लेकिन आपने उसे सेल किया 300 रुपये में। यहाँ पर आपको 200 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी कि आपका खर्चा ज़्यादा है और आपको रेवेन्यू कम हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परचेज के बारे में। परचेज का मतलब होता है गुड्स को परचेज करना, यानी कि किसी सामान को खरीदना। यहाँ पर आपका कपड़ा आ गया, कोई टीवी हो गया, कोई एसी हो गया, ठीक है। गुड्स का मतलब ही यही होता है कि कोई भी सामान, जैसे कि कपड़ा, एसी। यहाँ पर मैं सर्विसेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ गुड्स की बात कर रही हूँ। गुड्स और सर्विसेज में फ़र्क होता है। सर्विसेज का मतलब होता है कि आप किसी टीचर स्टूडेंट को स्टडी करवा रहा है, यानी कि उसे कुछ ना कुछ सर्विस दे रहा है, डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, सर्विसेज उसे बोलते हैं। गुड्स का मतलब जैसे कि आपका कपड़ा हो गया, टीवी, एसी, आप उसे परचेज कर रहे हो, कैश में भी क्रेडिट में भी। अब परचेज रिटर्न क्या होता है, अब देखिए आपने कोई सामान खरीदा, कपड़ा खरीदा, टीवी खरीदा, एसी खरीदा, अब उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकल गया, यानी कि वो डिफेक्टिव गुड्स आ गई, उसमें कुछ ना कुछ कमी निकल गई, वो ख़राब है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को रिटर्न कर देते हो। उसको परचेज रिटर्न बोला जाता है और रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। अब रिटर्न आउटवर्ड का मतलब आपके यहाँ से कोई सामान बाहर जा रहा है, आप कोई सामान ले नहीं रहे हो, आप उसको वापस भेज रहे हो, अपनी दुकान से सामान को वापस भेज रहे हो, यानी कि आउटवर्ड हो रहा है। वो आपकी दुकान से सामान बाहर जा रहा है, आ नहीं रहा है, जा रहा है, उसको आउटवर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। अब देखिए, कुछ ना कुछ अगर आप परचेज कर रहे हो तो सेल भी करोगे, यानी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो गुड्स को। अब देखिए, कपड़ा परचेज किया, फिर उसको आगे सेल कर दिया, कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। अब उसी तरह जैसे कि आपकी परचेज में डिफेक्ट निकला, अब कल को आपने कोई ऐसा सामान बेच दिया जो आपके कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट था, वो आपको रिटर्न कर गया, यानी कि आपने कोई सामान बेचा, उसने आपको रिटर्न कर दिया। इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ सामान आया है। आउटवर्ड का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ आपकी दुकान से गया है, और इनवर्ड का मतलब हो गया आपके पास कुछ ना कुछ आया है, इसको बोल देते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब भी वही होता है कि आप कुछ ना कुछ सेल कर आपको जो रेवेन्यू हो रही है, यहाँ पर आपकी गुड्स भी आ सकती है और सर्विस, दोनों को आप सेल कर रहे हैं, उसको सेल कर जो आपको रेवेन्यू हो रहा है उसी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। यहाँ पर आपकी नेट सेल्स आ जाती है। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है कि से माइनस से इनवर्ड, यानी कि आपने जितनी सेल करी और उससे आप माइनस कर देते हो कितना आपको वापस आया है, उसको हम नेट सेल्स बोल देते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब आपके पास आपने कुछ ना कुछ गुड्स को सेल किया, उसको सेल कर आपको जो भी इनकम हो रही है।
तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 3 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो थैंक यू सो मच।